अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको खुश व आबाद रखे। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ। मैंने बलाई में से निकाला था घी मैंने बलाई रखी थी पकाने के लिए, और पकाने के लिए जब मैंने भगोने में रखी तो ये भगोना इतना जल चुका था कि इंतहा का। फिर मैंने सोचा चलें ये जो भगोना जल ही गया है तो मैं क्यों ना इसके साथ एक अपनी पुरानी रेमेडी जो मेरी अम्मी किया करती थी, मैंने कहा चलें आज मैं उसी तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें गीलापन था तो मैंने इसको रख दिया था चूल्हे पर पकने के लिए। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करा, कुछ भी नहीं डाला, बस इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ था। तो 2 दिन ये पड़ा रहा। आलसी थी इतनी कि दिल ही नहीं कर रहा था कि इस भगोने को मैं साफ़ कर लूँ। फिर मैंने इसको रखा भगोने पे पकाने के लिए। पकता रहा। पकने के बाद तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पकता रहा। और ये देखें आप, ये सारा जो इसके अंदर घी जो लग चुका था, बलाई हमारी जल चुकी थी, वो ये सारी राख बन गई है। ठीक है जी, आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करें, आप देखें कि मैंने किस तरह सफाई से ये भगोने को जले हुए को साफ़ किया है। तो आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको आज का मेरा ये तरीका वीडियो का कैसा लगा है, जिस तरह मैं ये साफ़ करती हूँ अपने जले हुए भगोने। तो वैसे तो मेरे खैर घर में भगोने जलते नहीं हैं, लेकिन शादी से पहले जब हम कवारे हुआ करते थे तो कभी ऐसा हुआ करता था कि भगोने पे दूध रखा है, दूध रख के भूल गए, जल गया, फिर अम्मी ने लड़ना है, फिर वो 2 दिन तक पड़ा है तो फिर उसको अम्मी इसी तरह ही साफ़ किया करती थी। हम छोटे से थे बचपन में, हमने अपनी अम्मी को इसी तरह देखा साफ़ करते हुए, तो मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ। भगोनों को जला देती हूँ, अच्छी तरह से खूब जलाती हूँ इन्हें। ठीक है जी, खूब ज़्यादा से ज़्यादा जला के इसे, और इसको मैं फिर धो लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने रख दिया था सिंग में, और सिंग में ये मैंने सारा जो ये बलाई जल चुकी थी, राख बन गई थी, वो मैंने राख को निकाल दिया था। ठीक है, तो आजकल यूट्यूब पर बड़ा फेमस हुआ हुआ है कि आप बेकिंग सोडा डालें, सर्फ डालें या कुछ और चीज़ डालें, ये डालें, ये पाउडर डालें, कुछ भी नहीं होता उससे। आप यकीन जानें कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करा और लीमू भी डाला, तो हमारा भगोना नहीं साफ़ हुआ। ठीक है जी, तो आपको मैं जो तरीका बता रही हूँ वो तरीका बिल्कुल आसान है, और हमारा बर्तन जला हुआ इतना साफ़ हो जाता है कि बिल्कुल जैसे कि नया हो। ठीक है, बग़ैर मेहनत के हमने इस तरह से साफ़ करना है। तो ये तो मैंने हल्का सा इसको लिया जूना, जो हम बर्तन धोने वाला इस्तेमाल करते हैं, उससे मैंने लिया बर्तन धोने वाला साबुन, लेमन मैक्स, और इसको मैंने हल्का हल्का सा हाथ से इस तरह से रगड़ लिया। ठीक है जी, इसको रगड़ने के बाद इसकी सारी जो मोटी लेयर थी इसकी बलाई की, जो राख बन चुकी थी, उसको मैंने हटा लिया था। हटाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो चीज़ डाली है, आजकल बड़ी फेमस हुई हुई है यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा चलें आपको मैं लाइव कर दिखा दूं अपनी वीडियो में, बग़ैर कट करे, कि ये आप देखें कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल फेक और झूठ लोग वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्यों, कि समझ से बाहर है। इंसान जो भी काम कर रहा है अल्लाह की रज़ा के खातिर कर रहा है, सदका जारिया समझ कर रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान झूठ बोले। तो मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं होती, रियल रेसिपियाँ वीडियो अपनी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बस मैंने ये देखें इसको मांजा हल्का सा, और मांजने के बाद मैंने इसको धो लिया था। ठीक है जी, तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अगर आप जल्दी से जाएं, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बस इस टाइम पर मेरे इतना दर्द था सर में माइग्रेन का, तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ये वीडियो ज़रूर शूट करनी है। तो मैंने ये करी, बस इस वक्त मैं ख़ुद ही ये वीडियो शूट कर रही थी। तो बस मैंने देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इधर बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया इसके अंदर, और फिर मैंने इसके अंदर लीमू, जो हमारे पास लेमन रखा था कटा हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाला। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। तो मैंने इसके अंदर लीमू निचोड़ा, और लीमू निचोड़ने के बाद मैंने फिर इसको जूने से इसको मांजना
शुरू करा, लेकिन आप यकीन जानें कि बिल्कुल नहीं मंज रहा था। इस वक्त मेरे माइग्रेन का दर्द इतना शदीद था कि मैं कुछ भी मुझे नहीं सूझता, इतना मेरा दिमाग फट रहा होता है। तो बस मैंने ये जब रगड़ा तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा था। तो बस मुझे आया गुस्सा कि ये लोग तो इतना झूठ बोलते हैं इंतहा का। मैंने फिर अपनी अम्मी का वही तजर्बा अपनाया और मैंने इसको रखा चूल्हे पर और आंच कर दी तेज़। ठीक है जी, फुल आंच करके मैंने इसको पकाया, खूब इतना पकाया। आपको पता है कि जब हमारी सिल्वर के बर्तन बनते हैं, स्टील के बनते हैं या कोई लोहा वगैरह पिघलाया जाता है तो वो दोबारा हमारे इस्तेमाल में आ जाता है, नया हो जाता है। उसको हम पुरानों को लावा बनाकर और नए बर्तनों में इसमें लोग लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब मैंने ये रखा और पकने के लिए, और इस तरह से ये पकता रहा। आड़ा टेढ़ा जहाँ जहाँ ज़्यादा जला हुआ था उसको मैंने इस तरह से करती रही। ठीक है जी, तो इतना मैंने इसको पकाया, इतना पकाया कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा। ये वीडियो मुझे कट करनी पड़ी क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो वीडियो बहुत लंबी और पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। तो आप ये देखें, ये चूल्हे पे मुसलसल रखा रहा और यहाँ पर ये बीच साइड से देखें, बीच में से तो बिल्कुल साफ़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और साइड से है तो साइड से ये मैंने दोबारा थोड़ा तिरछा करा, जहाँ जहाँ था किनारे पे वो साइड पे करती रही आग की तरफ, और वो हमारा सारा ही बिल्कुल राख हो गया था, समझ लें बनकर बिल्कुल राख बन गई थी। ठीक है जी, हमारा भगोना इतना नया, जब मैंने मैंने इसको रखा आधे घंटे के लिए पकने के लिए। इस भगोने को मैंने इतना पकाया जितना आज मैं आप लोगों का दिमाग पका रही हूँ। तो बस इतना मैंने इस भगोने को पकाया और फिर मैंने ये देखें रखा सिंक के अंदर, क्योंकि इतना पकने के बाद तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल ही हाथ लगाने के काबिल नहीं था। तो बस मैंने रखा सिंक में, और सिंक में रखने के बाद टूटी खोल दी थी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है जी, ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको आगे जो करा है वो आप देख लें, आपके सामने करा है। कोई वीडियो मैंने कट नहीं करी और कोई भी मैंने पार्ट आप लोगों के लिए मिस नहीं करा। ठीक है, ये देखें, ये नीचे से तो ये खुद ब खुद आप देख लें क्लियर हो गया, कितना जला हुआ था तो यहाँ तो ये क्लियर है। ठीक है, अब जो ये रह गया अंदर का, तो अंदर का मैंने कहा चलें अब इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कर बग़ैर वीडियो कट करे। तो यहाँ मैंने लिया था लेमन मैक्स जूने के अंदर थोड़ा, और लेने के बाद मैंने इस तरह से अपने बेटे को कहा कि भाई मेरा मोबाइल पकड़ो, और इस तरह से मैं ये करती हूँ। और आपके सामने मैंने ये देखें हल्के हाथ से, ये सिर्फ हल्के हाथ से मैंने ये रगड़ा है अपने भगोने को, ये देखें इस तरह से, और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा ये साफ़ हुआ है। आपने जब कभी आपके घर के बर्तन जल जाएं तो आपने इसी तरह से ही करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। ना ही हमें कोई पाउडर इसमें इस्तेमाल करना है, ना ही कोई बेकिंग सोडा, ना ही लेमन जूस, कोई भी चीज़ साफ़ नहीं कर सकती। तो बस बग़ैर कुछ लगाए, इसमें बग़ैर कोई इंग्रेडिएंट्स डाले, हमने आपको दोनों ही तरीक़ों से ये साफ़ करने का तरीका बता दिया है कि ये सब झूठ भी है। और जो मैंने तरीका आपको बताया, ये देखें कि कितना हल्के हल्के हाथ से, जिस तरह हम अपने आम रूटीन के बर्तन धोते हैं इस तरह से मैंने हल्के हाथ से रगड़ा। जूने में मैंने स्कोट प्राइस यूँ लगा रखा है कि मेरे हाथों में जूना लगता है। तो बस ये देखें, आपको मैं धोकर दिखाती हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगे थे आप यकीन जाने। और मेरा ये भगोना जिसमें मैंने घी पकाने के लिए, बलाई पकाने के लिए रखा, घी निकालने के लिए, तो ये जल चुका था सारा बलाई से। और फिर मैंने बस इसको, मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ अपने व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा आपके सामने ही मैंने ये धोया है और कोई वीडियो कट नहीं करी है। तो ये हमारा भगोना बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो बस थंबनेल से आप लोगों को पता लगा होगा, तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। और कभी बाय चांस आपके घर के बर्तन जल जाए तो आपने इसी तरह करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है जी, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस तरह की मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूंगी अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। और मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।